हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दोस्तों टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस है दोस्तों 5 सितंबर को। आज की वीडियो में हम लोग 5 सितंबर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के आप हमारे ई बुक्स कोर्सेज वगैरह भी ले सकते हैं। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो वो थे हर्षवर्धन के। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। भारतीय स्वशासन का जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन को माना जाता है। दलित बंधु योजना अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉन्च की थी। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम देश कौन बना? तो दोस्तों वो बन गया है इंडिया। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही हैं जो पहले थे। फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना था। फर्स्ट और सेकंड के बाद यानी अमेरिका और चाइना के बाद भारत आ गया है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप। ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 अभी हाल में जारी हुई है। उसी रिपोर्ट में ये कहा गया है और नाम से ही स्पष्ट है इसको जारी किसने किया? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अच्छा, इसके लिए घोषणा तो बहुत पहले ही कर दी थी मध्य प्रदेश सरकार ने और अब फिलहाल मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले कितना परसेंट आरक्षण मिला करता था मध्य प्रदेश में ओबीसी को? 14%। 14% से बढ़ा करके आरक्षण जो है वो बढ़ा करके 27% कर दिया गया है। ठीक है, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कैटेगरी। अच्छा, एक होता है एससी, एक होता है एसटी। एससी का फुल फॉर्म क्या होता है? शेड्यूल कास्ट। एसटी का क्या फुल फॉर्म होता है? शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश जो है अब 27% आरक्षण देगा। अभी इसी से रिलेटेड, आरक्षण से रिलेटेड और खास करके ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड एक संविधान में संशोधन हुआ, बहुत ज़्यादा चर्चे में था। इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में दोस्तों 105वां संविधान संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं संविधान बनने से अभी तक, और अभी इसके लिए 127वां बिल लाया गया था संसद में। ठीक है, इस 127वें बिल के तहत दोस्तों ओबीसी आरक्षण के बारे में ही कहा गया था कि अब केंद्र के अलावा राज्य को भी शक्तियां दे दी जा रही हैं कि राज्य भी अपने अनुसार ये चुन सकें कि किनको उन्हें ओबीसी में रखना है, किन किन कैटेगरीज को, और किन किन कैटेगरीज को दोस्तों वो एसटी या एसटी में रखेंगे। ठीक है, यानी ओबीसी से बाहर रखेंगे। तो इसके लिए 127वां बिल लाया गया था संसद में, बिल्कुल बिना किसी विरोध के पास हो गया। राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई और ये बिल बन गया 105वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी एक्ट बन गया। ठीक है, मैंने आपको बताया है कई बार कि विधेयक जो होता है जब वो पास किया जाता है तो विधेयक रहता है, जब वो पास हो जाता है तो विधेयक से कानून बन जाता है या कहें अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश आया है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी हाल फिलहाल में जो न्यूज आई हैं उनका कर लेते हैं रिवीजन। एक तो दोस्तों अभी बहुत ज्यादा चर्चित क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई हुई है उसको लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है कर्नाटक के बाद। कर्नाटक पहला राज्य था। इसके अलावा दोस्तों इसने अभी हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को डीएसपी नियुक्त किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है जो कि इंदौर में है। इंदौर दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के गवर्नर भी नियुक्त किए गए। जब 8 राज्यों के गवर्नर नियुक्त किए जा रहे थे तो मध्य प्रदेश के भी नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किए गए? मंगू भाई छगन भाई पटेल जी, नए गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। और अभी ओरछा और ग्वालियर शहरों को दोस्तों यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत शामिल किया गया था।
मध्य प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों अभी देवारण्य योजना आई थी, मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया था, देवारण्य योजना। ठीक है, और मध्य प्रदेश से क्या आपको याद आ रहा है, आप लोग भी कमेंट करके लिखा करो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से स्टैटिक जानकारी की। तो इंडिया के मैप में आप मिडल में इधर देखेंगे, ये रहा है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखिए किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। राजधानी है भोपाल, भोपाल से ही याद रखना आपको भोजताल झील, भोजताल झील जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में ही है। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल ये गवर्नर हैं, बताया मैंने। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के मोहम्मद रफीक जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। मध्य प्रदेश में झीलों में देखिए भोजताल झील है, साख्य सागर झील है। नेशनल पार्क में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, माधव नेशनल पार्क, वन्य विहार पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। ठीक है, ये सभी नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। इसके अलावा असीरगढ़ दर्रा भी है यहाँ पर, मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, तितली नृत्य ये भी है। ठीक है, अच्छा इंदौर से एक और क्वेश्चन याद आ गया, अभी वाटर प्लस सर्टिफाइड ये पहला सिटी घोषित हुआ था इंदौर। ठीक है, वाटर प्लस प्रमाणित होने वाला पहला शहर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में टॉप किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 जारी की गई, जिसमें टॉप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये है टॉप पर और ये है यूके की। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी यूएस की जो कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ये है सेकंड पोजीशन पर। थर्ड पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस की, ये भी है। तो ये है टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ जो कि अभी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में जारी की गई हैं। इसमें दोस्तों 99 देशों से 1662 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है इस लिस्ट में। भारत की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो भारत दोस्तों टॉप 400 में अगर बात करेंगे तब लिस्ट में आएगा 3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम। भारत की 3 यूनिवर्सिटियाँ टॉप 400 में शामिल है। ठीक है, जिसमें से 300 के अंदर तो कोई है ही नहीं, 300 के बाद हैं जो हैं। तो देखिए 301 से 350 के बीच में रखा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु को। 351 से 400 के बीच में रखा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ को यानी आईआईटी रोपड़ को। 401 से 500 की कैटेगरी में रखा गया है आईआईटी इंदौर को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चींटी की 2 प्रजातियों की खोज की है। तो राज्य सरकार नहीं रहेगा, किस राज्य में रहेगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों चींटी की 2 प्रजातियों की खोज की गई है। ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है, अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजा गया है। इन दोनों चींटियों का नाम है पैरासिस्किया ज्ञानासियाई और सिस्किया इंडिका। ये 2 नई चींटियों की प्रजातियां खोजी गई हैं। अच्छा, किसके द्वारा खोजी गई हैं तो इसे एट्री बेंगलुरु के साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है। एट्री का मतलब होता है अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इनके साइंटिस्टों के द्वारा ये खोजा गया है। अरुणाचल प्रदेश आया है, अरुणाचल प्रदेश देखेंगे हम लोग मैप में। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश, भारत के सबसे ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। ये अपना बॉर्डर असम से शेयर करता है और नागालैंड से शेयर करता है। इसका पुराना नाम था दोस्तों नेफा, याद रखिएगा नेफा इसका पुराना नाम था अरुणाचल प्रदेश का। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्लियर। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है, ईटानगर। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं यहाँ के बीडी मिश्रा। सुधांशु धूलिया जी दोस्तों गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और बाय डिफॉल्ट अरुणाचल प्रदेश के भी चीफ जस्टिस हुए, क्योंकि गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है ये असम के साथ साथ दोस्तों असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड इन चारों का भी कार्यभार देखा करता है। झीलों की बात करें तो दोस्तों सांगेस्तर झील है यहाँ पर नेशनल पार्क में। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कामलांग टाइगर रिजर्व यहीं पर है। नवाचार महोत्सव मनाया गया। बुइया और छालो यहाँ के लोक नृत्य हैं। तवांग और ईटानगर यहाँ के चर्चित स्थल हैं। जिलों की संख्या है 25, विधानसभा में सीटें 60, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दोस्तों मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में। तो फिलहाल अभी नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है, यानी 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में ये चल रहा है। ठीक है, अभी तो आज 5 सितंबर है। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर यानी कि कहें हम लोग कि सितंबर महीने के फर्स्ट वीक में
प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत कब से हुई थी? 1982 से ही इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में पोषण और स्वस्थ रखने की, स्वस्थ खाने की आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। इस बार की थीम क्या रखी गई? इस बार की थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 125 रुपए का सिक्का लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 125 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है। ये दोस्तों एक स्मारक सिक्का है और ये किसकी जयंती के अवसर पर या किसके स्मारक के रूप में लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती पर लॉन्च किया गया है। स्वामी प्रभुपाद जी दोस्तों 1966 में इस्कॉन की स्थापना किए थे। इस्कॉन यानी होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसे आमतौर पर हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है और इन्होंने बहुत सारे मंदिर विदेशों में स्थापित किए। अच्छा, इस्कॉन की स्थापना इन्होंने की कहाँ पर थी? इन्होंने इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। 1966 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इसका हेडक्वार्टर है मायापुर, पश्चिम बंगाल में। इनके बचपन का नाम था दोस्तों अभय चरण डे, बाद में इनका नाम बदल करके हो गया स्वामी प्रभुपाद। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में वर्तिका शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, या चेयरपर्सन कह सकते हैं, लेडीज हैं तो चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड जो है दोस्तों एक नवरत्न कंपनी है, तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, तो इसकी पहली महिला सीएमडी ये बनी हुई है। आईआईटी कानपुर से ये पढ़ी हुई हैं, ग्रेजुएट हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग से ये ग्रेजुएट हैं। 1988 में ये ईआईएल में शामिल हुई थी। अच्छा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी ईआईएल की स्थापना 1965 में हुई है, इसको भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस दोस्तों अभी हाल ही में 4 सितंबर को मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है, पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो वो इस बार पड़ा था 4 सितंबर को, इस वजह से 4 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। ये गिद्धों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। ठीक है, गिद्ध के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। आपको पता है दोस्तों कि वर्ल्ड लेवल पर 75% गिद्धों का विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, गिद्ध पहले बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, धीरे धीरे ये विलुप्त हो रही है। ठीक है, तो ये दिवस अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो एक साउथ अफ्रीका का ट्रस्ट है, दक्षिण अफ्रीका का एक ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, बर्ड ऑफ प्रे प्रोग्राम ऑफ द इंडियन गेट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, और इंग्लैंड का एक फाउंडेशन है, एक ट्रस्ट है, द हॉक कंजर्वेंसी ट्रस्ट। तो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। ठीक है, ये दिवस। ओके, अच्छा दोस्तों, अगस्त मंथ की इंग्लिश वाली भी ई बुक आ चुकी है, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश का वेट कर रहे थे वो अब जाकर के इंग्लिश की ई बुक भी ले सकते हैं। अगस्त करंट अफेयर की इंग्लिश की बुक, ठीक है, और हिंदी की तो आई ही ऑलरेडी आई हुई है। डिटेल करंट अफेयर की ई बुक होती है, चैप्टर बाई चैप्टर इस पर सब कुछ दिया गया रहता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग एप्लीकेशन पर जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वन लाइनर जो लॉन्च हुई है इसका भी इंग्लिश वर्जन आज आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में तो लॉन्च हो ही चुका है कई दिनों पहले ही। इसमें जनवरी से सितंबर 2021 के 2350 प्लस वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो आप जनवरी से लेकर के सितंबर तक की फटाफट तैयारी कर सकते हैं। MZT20 कूपन कोड यूज करोगे MZT ऐप पर जाकर के, तो ये ई बुक आपको सिर्फ 49 रुपये में मिल जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ALUAV ड्रोन के लिए समझौता किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यानी भारत और अमेरिका ने ALUAV ड्रोन के लिए समझौता किया है। ये ALUAV है क्या? इसका मतलब होता है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या हम लोग आम भाषा में इसे कहते हैं ड्रोन। ड्रोन उसे ही तो कहते हैं जो अनमैन्ड एयर व्हीकल होता है। ठीक है, तो भारत और अमेरिका मिल करके ALUAV डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे। भारत की DRDO के द्वारा ये डिज़ाइन किया जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वहीं अमेरिका का AFRL यानी कि अमेरिकी का जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी, इसके द्वारा मिलकर के इसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, सिप्री की एक रिपोर्ट आई हुई थी। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो हथियारों का आयात होता है उनमें से 49% आयात रसिया से होता है।
तो फिलहाल रसिया सबसे बड़ा डीलर है, ठीक है, आयात इंपोर्ट करने के मामले में। अभी S-400 की भी डील हुई है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था AK-103 असॉल्ट राइफल्स की, तो इसके बाद लगभग 49% का आयात जो है ये रसिया से हो रहा है इंडिया का फिलहाल के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पल्स नामक इंटरैक्टिव वेबसाइट लॉन्च की? तो अभी हाल ही में फोन पे ने दोस्तों पल्स नाम की एक इंटरैक्टिव वेबसाइट लॉन्च की है, और ये इंडिया की पहली इंटरैक्टिव भूस्थानिक वेबसाइट होगी, यानी जियोस्पैटिकल वेबसाइट होगी। ये बहुत ही यूनिक वेबसाइट होगी जो अभी तक किसी ने नहीं लॉन्च किया है, फ़ोन पे ने इसे लॉन्च किया है, पल्स नाम दिया गया है इसको, ठीक है, पल्स नाम का। अच्छा, ये काम कैसे करेगा? तो दोस्तों ये बताएगा कि किसी भी एरिया में कितना ज़्यादा डेटा है, कितना ज़्यादा इंसाइट है, पेमेंट जो हो रहे हैं, किस एरिया में कितने ज़्यादा यूज़र्स हैं जो पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से मानचित्र पर मैपिंग पर करके देगा। तो एक इंटरेक्टिव ये जियोस्पैटिकल वेबसाइट बनेगी जिसे 2000 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल जो लेन देन होते हैं वो इसमें शो कराए जाएंगे इस मैप में, ठीक है। तो इसके लिए इसने एक पल्स रिपोर्ट भी लॉन्च की है। इसमें इसने पिछले 5 वर्षों में जो भी डिजिटल पेमेंट हुए हैं और इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसका पूरा स्टडी करके रिपोर्ट में दिया है, ठीक है। फ़ोन पे आया है, तो देखिए फ़ोन पे की स्थापना 2015 में हुई थी। CEO हैं इसकी समीर निगम और हेडक्वार्टर्ड है ये बेंगलुरु में। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर देना, और हाँ, आज डिसलाइक मत करना, टीचर्स डे है जी, मेहनत करते हैं, आप मेहनत को सपोर्ट करो। आज तो डिसलाइक मत करो, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग करेंगे ही, कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन अपडेट डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज किस नदी पर बना है? अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री हैं? चौथा क्वेश्चन है, कहाँ के कोला मिर्च को GI टैग दिया गया है? सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनके बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में और अगले दिन के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हो सकता है शाम को आज वीकली करंट अफेयर का लाइव टेस्ट लेकर के चला हूँ, लेकिन अभी ये हो सकता है मे बी, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वीकली करंट अफेयर का रिवीजन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा शाम को लाइव, ठीक है। तो 8 बजे हो सकता है आए, तो इसके लिए अनाउंसमेंट किया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम पर ही आप वन लाइनर वगैरह भी जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है MZT एजुकेशन। सर्च करना जा करके मिल जाएगा ग्रुप। 23,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसी को आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।